हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं पूरी यूपीएससी प्रीलिम्स आपको माइक्रो टॉपिक्स को यूज़ करके समझाऊंगा। तो उसी संदर्भ में ये मेरा पहला वीडियो है। मतलब इससे पहले भी एक टॉपिक पे आ चुका है, प्रेसिडेंट पे। तो ये टेक्निकली सेकंड वीडियो होगा मेरा। तो इसमें मैं आपको माइक्रो टॉपिक्स को यूज़ करूंगा, यूपीएससी प्रीलिम्स के माइक्रो टॉपिक्स। और ये मैंने इसलिए बनवाए हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीलिम्स दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। और कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो आपके बाहर से नहीं आएगा। मतलब जो यूपीएससी ने बोला है, जो सिलेबस दिया है, उसी में से आएगा। पर हम क्या करते हैं कि फिर भी हमारे टॉपिक्स क्लियर नहीं होते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों को पता नहीं होते कि ये भी टॉपिक पर्टिकुलरली दिए हुए हैं, और उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमको लगता है कहीं बाहर से आ गया। और जो पॉलिटी है वो टेक्निकली सबसे ईजी सब्जेक्ट है स्कोर करने के लिए। इसमें से हमेशा आप 24 से 30 नंबर तो आप आराम से ला सकते हो, ठीक है। 24 to 30 मार्क्स तो आपके हाथ में रहते हैं पॉलिटी से, ठीक है। और ये काफ़ी इजी भी रहते हैं। पर इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं रहता है, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देके मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको लगे ना ऐसा। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कोलैबोरेटिव लेजिस्लेशन, ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में है। मतलब इससे क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्ट्रिन में ये वाला डॉक्ट्रिन, इससे क्वेश्चन आ सकता है, पर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, इसके बारे में भी नहीं पता होगा। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में भी नहीं पता होगा। तो मैं इस सीरीज में यही करूंगा कि सारे टॉपिक्स, आपके जितने भी सब टॉपिक्स है पॉलिटी के, वो सारे कंप्लीट करने वाला हूँ। और ये मैं अलग अलग वेबसाइट्स जैसे ओनली IAS, बायजूस, दृष्टि, अलग अलग जगह से मटेरियल विजन उठा के, हर जगह से अलग अलग, जहाँ से सबसे बढ़िया अच्छी तरीके से आप दिया हुआ हो, वहाँ से मैं उठा के आपको कवर करवाऊंगा, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो अभी हम जो करने वाले हैं, आज हम देख लेते हैं आज हम क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जितने ऊपर के जो टॉपिक्स है ये अभी मैंने छोड़ रखे हैं, ये कुछ दिन बाद से मैं कवर करूँगा, कुछ दिन बाद कवर करूँगा। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग पहले वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला था जैसे प्रेसिडेंट के बारे में मैं करवा चुका हूँ। तो एलिजिबिलिटी हो चुकी है, कंडीशन ऑफ ऑफिस, टर्म्स ऑफ ऑफिस, इलेक्शन, ये सारे सब टॉपिक से ये कवर हो चुके हैं प्रेसिडेंट के। जो भी टॉपिक कवर होते जाएंगे मैं उस पर टिक मारता रहूँगा। और जो भी हम करने वाले हैं वो है क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ ऑफिस, टर्म्स ऑफ ऑफिस, इलेक्शन, रिमूवल, वैकेंसी एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आज हम वाइस प्रेसिडेंट कवर करेंगे, और इस वीडियो के एंड तक ये सारे बॉक्सेस में भी रेड मार्क लग जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, जिसने प्रेसिडेंट वाली वीडियो नहीं देखी हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके यहाँ से ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। और आज हम वाइस प्रेसिडेंट कवर कर लेंगे और उसको टिक लगा देंगे। सो लेट स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है? जो जैसे आपको पता है, इंडिया में जो पोस्ट है उसमें एक तो प्रेसिडेंट होते हैं, फिर उनके जस्ट नीचे जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में। तो जिसको लगे, ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी सेकंड नंबर पे आता है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है ना, तो मतलब कौन किसकी क्या रैंक है, मतलब कि कौन किसके ऊपर है, ठीक है। आपको लगेगा कि प्रेसिडेंट के नीचे प्राइम मिनिस्टर होगा, बट ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, जो कि मैंने विकीपीडिया से लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में देख लो आप कि पहले नंबर पे हमारे प्रेसिडेंट है, सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट है, देख लो ध्यान से। थर्ड नंबर पे क्या है? प्राइम मिनिस्टर। मतलब थर्ड नंबर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थर्ड नंबर आएगा, ठीक है। ज्यादातर सेकंड लगा के आएंगे। फोर्थ नंबर पे गवर्नर है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे फॉर्मर प्रेसिडेंट है, ठीक है। आप इसमें ये मत समझ लेना कि मंत्री होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, नहीं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ज्यादा उनकी ज्यादा बड़ी रैंक है, ज्यादा कम रैंक है, मतलब ज्यादा वो ऊपर माने जाएंगे, ठीक है। सिक्स पे स्पीकर ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो चीफ जस्टिस है वो 6 नंबर पे है, और जो जजेस हैं और जो दूसरे जजेस है वो 9 नंबर पे है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। सिर्फ चीफ जस्टिस 6 नंबर पे है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस आपको पता होगा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट इन द सेंस इन सबसे ऊपर माने जाते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। जैसे इनकी रैंक जो है 6th है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रैंक 9th है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 7th नंबर पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स है, और NSA, अजीत डोवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, ये सब है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले पे प्रेसिडेंट, सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट, और थर्ड पे प्राइम मिनिस्टर, और फोर्थ पे गवर्नर। ये चीज़ आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं पहले ओनली IAS में क्या क्या दिया हुआ है।
वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि आर्टिकल 63 में द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है। कौन सा है? आर्टिकल 63, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसमें ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है, क्या वो आर्टिकल 65 है? तो नहीं, वो आर्टिकल 63 है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, ऑफिस ऑफ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज मॉडल ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, रैंक ओनली नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको ऑर्डर प्रेसिडेंस बता दिया, उसमें सेकंड रैंक है, तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ये आर्टिकल 64 में दिया गया है। तो ये तो आपको पता ही है ना, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा हमारा, वही चेयरपर्सन भी होता है, चेयरमैन भी होता है राज्यसभा में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो चेयरमैन बनेगा राज्यसभा में वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, नहीं, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही चेयरमैन होगा, ठीक है। तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वही एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होगा राज्यसभा का, ठीक है। ये इसमें दिया गया है, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ नीदर लोकसभा नॉर राज्यसभा, ठीक है। ना ये लोकसभा के मेंबर होंगे ना राज्यसभा के मेंबर होंगे, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट मेंबर होते हैं कि नहीं राज्यसभा के, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा को चेयर करते हैं, ठीक है। तो सब लोग सोचेंगे कि नहीं वो भी मेंबर रहते होंगे, बट वो मेंबर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो तो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो बस वहाँ की चेयरपर्सन है, वो उसके मेंबर नहीं है, ठीक है। इसमें आगे दिया गया है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट द वाइस प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड बाय द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल एट अ जॉइंट मीटिंग, ठीक है। पहले इसके लिए जॉइंट मीटिंग कंपलसरी थी, ठीक है। फिर ये जो प्रोसीजर था उसको हटा दिया गया 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ 1961 में, ठीक है। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट आ गई ना आपके सामने कि ऐसा था क्या पहले, कि पहले जो दोनों हाउसेस के जो पार्लियामेंट, मतलब दोनों हाउसेस थे पार्लियामेंट के, वो जॉइंट सेटिंग करते थे, फिर वाइस प्रेसिडेंट को चूज करते थे, तो आप बोलोगे हाँ जी ऐसा था, ठीक है, पहले ऐसा था, बट 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ हट चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। और अभी क्या है? ये वकैया नायडू हटा दो, यहाँ पे अब बन चुके हैं जगदीप धनखड़, ठीक है। तो ये था ओनली आईएएस में बेसिक्स, ठीक है, इसके वाइस प्रेसिडेंट का। फिर आगे देखते हैं इलेक्शन के बारे में क्या दिया है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इज इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं क्या, तो आप बोलोगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन आप तो चूज जाके करते नहीं हो वाइस प्रेसिडेंट को, आप खुद सोचो, आपने कभी वाइस प्रेसिडेंट के लिए जाके वोट दिया है? आपने नहीं वोट दिया, तो मतलब ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट के होते हैं। फिर इसमें दिया गया ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में भी मैंने इलेक्टोरल कॉलेज बताया था आपको, ठीक है। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी होता है इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, ठीक है। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है? इसमें होते हैं जितने भी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड आपको ध्यान रखना है, इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके केस में क्या होता था, प्रेसिडेंट के केस में होता था सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, पार्लियामेंट के, और जितनी भी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज थी उनके इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। बट जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उसमें सिर्फ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, इसमें नॉमिनेटेड भी होते हैं पर इसमें सिर्फ पार्लियामेंट के होते हैं, ठीक है। और इसमें पार्लियामेंट के भी होते थे और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के भी होते थे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में होगा क्या होगा, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ये मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट का बता रहा हूँ, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड ऑफ सिर्फ पार्लियामेंट, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें दिया गया इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिफरेंस बताया गया। दोनों में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और सीक्रेट बैलेट, दोनों में ही सीक्रेट बैलेट यूज होता है, ठीक है। अगर आपसे बोल देगा कि अगर ईवीएम यूज होता है तो नहीं भाई, ईवीएम यूज नहीं होता, ये भी ट्रेडिशनल तरीके से ही होता है सीक्रेट बैलेट, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली उतने ज्यादा बंदे तो होते नहीं है, उतने ज्यादा पर्सन तो होते नहीं है, मेंबर्स होते नहीं है, तो सीक्रेट बैलेट से अच्छी तरीके से कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, इसमें जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर्स होते हैं, वो भी जो इलेक्टेड है वही, काउंसिल के मेंबर्स नहीं, सिर्फ असेंबली के मेंबर्स, ठीक है। और दिल्ली एंड पौंडुचेरी के भी, ठीक है, दिल्ली एंड पौंडुचेरी में आपको पता है कि विधानसभा है, तो उसके भी मेंबर्स होंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट के केस में, वाइस प्रेसिडेंट के केस में तो भाई इनका कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ जो पार्लियामेंट के वही होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हाँ एक और चीज मैं बताता हूँ, जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है, तो उसकी जो जांच होगी वो उसके ऊपर जो फैसला होगा, अंतिम फैसला होगा, वो सुप्रीम कोर्ट लेगा, ठीक है। और ये फैसला फाइनल होगा, ठीक है, ये फैसला फाइनल होगा। तो उसमें बता दूं कि हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकता प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में,
कौन फैसला करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, और उसने जो भी फैसला दिया वो फाइनल होगा, उसे फाइनल मान लिया जाएगा, वही उसी को फाइनल मान के चलेंगे, ठीक है। उस पर ऐसा नहीं होगा कि वाइस प्रेसिडेंट में अगर कुछ धांधली हुई तो उस पर प्रेसिडेंट फैसला करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट दोनों किसी भी केस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड, तो उसे सुप्रीम कोर्ट डील करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, Why the difference between elections of president and vice president? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इतना डिफरेंस क्यों है, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है, और इनकी जो पावर होती है वो तो यूनियन के लिए भी रहती है, ठीक है, और स्टेट्स के लिए भी रहती है, ठीक है। स्टेट्स के लिए इसलिए रहती है, जैसे आपको पता हो गवर्नर कुछ ना कुछ ऐसे बिल होते हैं जो रिजर्व करते हैं उनके लिए, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर रहती है कि वो स्टेट को भी मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वो तो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो जो जो उनके जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हैं उनका भी हक होना चाहिए ना, ताकि वो प्रेसिडेंट चूज कर पाए, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, मतलब एमएलए जो होते हैं, वो भी वोट डालते हैं, ठीक है। पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो तो क्या करते हैं, ही प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो उनका तो कुछ फंक्शन है नहीं ना, मतलब, तो उसके लिए तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स ही वोट करेंगे, जो एमपीज होंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान हो जानी चाहिए, मतलब प्रेसिडेंट के केस में एमपी प्लस एमएलए, और वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ एमपी, ठीक है, वोट डालेंगे। आगे देखते हैं, क्वालिफिकेशन के लिए क्या है, इसको आप ध्यान देख लो कि सिटीजन ऑफ इंडिया 35 ईयर्स ऑफ एज, क्वालिफाइड मेंबर एज अ राज्यसभा, ठीक है। इसको याद कर लो आप ऐसे कि 35 ईयर्स ऑफ एज और ROC, ठीक है, मतलब राज्यसभा मेंबर, ठीक है। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट के केस में मैंने आपको बताया था कि LOC, ठीक है, और ROC किसके केस में? वाइस प्रेसिडेंट के केस में, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा याद ऐड कर लो, 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ये होनी चाहिए, मतलब राज्यसभा के मेंबर बनने लायक होनी चाहिए, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। यही चीज है बस इसमें एक और चीज दिया गया है कि द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई भी उठ के बोल देगा कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि 20 तो इलेक्टर्स होने चाहिए, और जो कि प्रपोज करेंगे कि हम इनको बनाना चाहते हैं, और 20 सेकेंडर्स होने चाहिए, ठीक है, जो उसको प्रमोट करेंगे, आगे एंडोर्स करेंगे कि हम भी इनको चूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ओथ एंड अफर्मेशन में क्या होता है, हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ लेता है, ठीक है। ओथ कौन दिलवाता है इनको? इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछ लिया कि चीफ जस्टिस दिलवाता है, ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं दिलवाते, प्रेसिडेंट दिलवाता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट को कौन दिलवाता है ओथ? उनको चीफ जस्टिस दिलवाते हैं, ठीक है, मतलब चीफ जस्टिस इनको दिलवाता है, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को दिलवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। इनके कंडीशंस ऑफ ऑफिस क्या है? ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो किसी भी जो लोकसभा राज्यसभा किसी के भी वो मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। If any such person is elected vice president, he is deemed to have vacated his seat in that house on the day in which he enters upon his office as vice president, ठीक है। He should not hold any office of profit। ये तो मैंने आपको बता दिया पहली कंडीशन, ठीक है, कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके पास नहीं होना चाहिए, ये तो मतलब मस्ट है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि कब से कब तक वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रह सकते हैं, ठीक है। तो जिस दिन ये वाइस प्रेसिडेंट के पद संभालेंगे ना, मतलब जिस दिन ये अपने ऑफिस में घुसते हैं उससे 5 साल तक, ठीक है, प्लस 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी रह सकते हैं जब तक कि नया वाइस प्रेसिडेंट बन के ऑफिस के अंदर नहीं आता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में इनकी स्पेस खाली नहीं रह सकती, मतलब इनकी सीट खाली नहीं रह सकती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिर 2-3 दिन बाद किसी नए वाइस प्रेसिडेंट ने ओथ लिया, ठीक है। मतलब ये 5 साल इनके कंप्लीट हो गए, प्लस 2-3 दिन कुछ दिन एक्स्ट्रा भी रह सकते हैं जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, ठीक है। यही सेम चीज के बारे में दी हुई है, ठीक है। अब टर्म्स ऑफ ऑफिस देख लेते हैं हम लोग इनका, ठीक है। टर्म्स ऑफ ऑफिस इनका 5 ईयर का होता है, ठीक है। एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन ऑन द लेटर टू द प्रेसिडेंट को ये रेजिग्नेशन देते हैं, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है चीफ जस्टिस को नहीं देते, प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कहा गया कि द वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। यही जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिडेंट जो एक बार बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट भी कई बार बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी कई बार बन सकते हैं, ठीक है। इसकी उनको पूरी आज़ादी है। अब वैकेंसीज देख लेते हैं कि वैकेंसी उनके किस केस में हो सकता है, ठीक है। उनका 5 साल का कंप्लीट हो गया तो ऑब्वियसली उनको वैकेट करना पड़ेगा, ठीक है। रेजिग्नेशन दे दिया तो ऑब्वियसली वैकेट हो जाएगी सीट, ठीक है। उनको हटा दिया गया, ठीक है, या उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इन सब केसेस में हो जाता है, वैकेंसीज हो जाती है ऑफिस में, ठीक है। इसके बारे में ये बताया गया है।
हाँ, इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि जो जो भी वैकेंसी होती है ना, जैसे नया इलेक्शन, जैसे एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है, उनका 5 साल का टर्म कंप्लीट हो गया, तो 5 साल के टर्म कंप्लीट होने से पहले ही नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो नए वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ से अभी स्टार्ट कर सके, ऐसा नहीं कि बीच में और इसका टाइम खाली रहे, ठीक है, तो क्योंकि खाली तो रह नहीं सकता, सीट खाली तो रह नहीं सकती, ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है कि जो 5 साल खत्म होने से पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया है कि जैसे ऑन इज रिमूवल, रिमूवल किस बेसिस पे हो सकता है, रिमूवल रिमूवल का कोई भी बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट का दिया गया है बट वाइस प्रेसिडेंट का नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट इस बेसिस पे रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में उसका आंसर कुछ होगा ही नहीं, मतलब उसमें उसका आंसर नन होगा, क्योंकि क्योंकि उनका कोई बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही नहीं गया है, ठीक है, यही उसमें बताया गया। अभी रिमूवल मतलब वही सेम चीज बताएंगे इसमें, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सर नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन, यही जो मैंने आपको बताया, फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर्मल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें इफेक्टिव मेजोरिटी चलेगी राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। अब जो राज्यसभा है, राज्यसभा को हेड करते हैं ना ये वाइस प्रेसिडेंट, तो उसमें इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी भी चलेगी, ठीक है, यही सेम चीज में दी गई है। और इसमें यही सब बताया गया कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाएगा, जैसे उनकी डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, तब तक वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है, और जब वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो हमारे जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, मतलब प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे, तब तक वाइस प्रेसिडेंट का पद किसी और को संभालना होगा, ठीक है। अब जो ये प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बन गए, वो दोनों पद एक साथ नहीं संभाल सकते, ठीक है, वो किसी न किसी एक पद पे ही रह सकते हैं, तो ये चीज में दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है, हुज डिसीजन इज फाइनल, ये जो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट, ठीक है, अब इसे ये नहीं कह सकता कि भाई ये एमपी नहीं था उस दिन, वो एमपी नहीं था, ठीक है, भाई जिन जिन ने वोट दिया ठीक है, जिनने नहीं दिया वो भी ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बंदे नहीं थे कुछ बंदे थे, इस टाइप से आप नहीं कर सकते, कुछ एमपीज थे कुछ एमपीज नहीं थे, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस बेसिस पे तो आप चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। और अगर कोई धांधली हुई है, अगर उसमें कुछ आपको लगता है प्रॉब्लम है, तो उसे आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, ये चीज में दिया गया है, ठीक है। और एक और तरीके से है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी गलत तरीके से उसका चुनाव हो जाता है और वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेके और समझ लीजिए कि 2 साल बाद उसे अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ा, 2 साल बाद, ठीक है, 2 ईयर्स बाद उसको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ा, तो ये जो 2 साल में जो भी डिसीजन लेगा ना वो मान्य होंगे, ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि वो सारे नल एंड वॉइड होगा, ऐसा नहीं होगा, वो मान्य होंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इमोल्यूमेंट्स की बात करते हैं कि उनको क्या क्या मिलता है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो फिक्स नहीं किया है, ठीक है, तो ये जो हमारे जो पार्लियामेंट है वही फिक्स करती है, ठीक है, तो उनको जो ही ड्रॉज हिज रेगुलर सैलरी इन हिज कैपेसिटी एज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के चेयरपर्सन होने के नाते उनको सैलरी मिलती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं वाइस पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं, हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया, ये सब इसके बारे में बताया गया है, ये तो बेसिक चीज है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, सेम चीज है, सिमिलर टू दोज ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, जैसे लोकसभा में स्पीकर है वैसे ही राज्यसभा में ये चेयरमैन है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मैक्सिमम कितने टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की समझ लीजिए डेथ हो गई, तो जो वाइस प्रेसिडेंट उनका पद संभाल लेंगे, ठीक है, तो ये मैक्सिमम 6 मंथ तक रह सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर में इनको चुनाव कराना पड़ेगा प्रेसिडेंट का, और दूसरा कोई प्रेसिडेंट बनना चाहिए, ठीक है, 6 महीने से ज्यादा ये प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, यही चीज में दी गई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट अज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन इट फॉल्स वैकेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म, ही मेयरली सर्व्स एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, ये बहुत कम टाइम के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है। और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, सक्सीड द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वैकेंट एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रेसेसर, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है ना कि जैसे इंडियन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या कुछ किसी केस में वैकेंट हो गया सीट एकदम से, ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट सिर्फ 6 मंथ के लिए रह सकते हैं, उसके अंडर इनको चुनाव कराने पड़ेंगे, ठीक है। बट तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, उसमें क्या होता है ना कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ होगी, जैसे जो बाइडेन की डेथ हो गई, ठीक है, तो जो कमला हैरिस है, ठीक है, वो जो उनके बाकी बचे हुए टर्म, जैसे 3 साल बच गए 1 साल बच गए, ठीक है, तो सबके लिए वाइस प्रेसिडेंट बनी रह सकती है, ठीक है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है, इंडिया में आपको चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक है। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट कैन बिकम प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स, यही बताया गया, और इसमें रिमेनिंग टर्म के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, द ऑफिस ऑफ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट वाज क्रिएटेड टू मेंटेन पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, ठीक है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एंडोड विद सिग्निफिकेंट पावर एंड फंक्शन, ठीक है। जो इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास कुछ ज्यादा पावर्स नहीं होती,
मतलब ऑफिशियली तो होती है बट वैसे फिर भी नहीं होती, लाइक जैसे प्रेसिडेंट के पास नहीं होती वैसे वाइस प्रेसिडेंट के पास भी उतनी पावर्स नहीं होती, ठीक है। आगे हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये मैंने किसी और वेबसाइट से उठाया है, ठीक है। ये मैंने ओनली आईएएस का कंप्लीट करवा दिया एक तरीके से आपसे, ठीक है। इसके बारे में सारी जानकारी ये मैं आपको अलग अलग जगह से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हर जगह हर टाइप की जानकारी नहीं है, ठीक है। और जो प्रीलिम्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन पूछता है, बहुत घुस घुस के क्वेश्चन पूछता है। तो आप जैसे जिसने प्रीलिम्स दिया होगा कई बार तो उसको पता होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और वो पता ही नहीं चलता कहाँ से आ गए और आंसर गलत हो जाते हैं उसके, ठीक है। तो वो चीज़ को हटाने के लिए मैंने अलग अलग जगह से उठाया है। इसमें भी देख लो कि आर्टिकल 63 से 73 में, ठीक है, जैसे ये चीज़ ऊपर नहीं दी गई थी पर इसमें दी गई है। इसमें यही बताया गया कि जो वाइस प्रेसिडेंट है आर्टिकल 63 से 73 में इनकी बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 63 मैंने आपको बता ही दिया था क्या चीज़ है, तो आर्टिकल 63 से 73 में इसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। आर्टिकल 63 में क्या है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल 64 में ये चीज़ दी गई है। इसकी सिर्फ आप हेडलाइन पढ़ लो, आप इसको इसके सब क्लॉज को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, यही बताया गया कि ठीक है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे अगर कुछ वैकेंसी हो जाती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आर्टिकल 66 में क्या है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, ठीक है। इलेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था इलेक्शन कैसे होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर इसमें आर्टिकल 67 में इसका टर्म्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो कि कितना है 5 ईयर्स है, कब से कब तक, जब से इनका चुनाव होगा। ऐसा है क्या, चुनाव होगा तब से? जी नहीं, चुनाव होगा तब से नहीं, जब से ये ऑफिस में घुसेंगे तब से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज इलेक्शन हो गए तो आज से वो 5 साल काउंट होंगे, नहीं, जब वो ऑफिस में घुस जाएंगे तब से उनके 5 ईयर्स काउंट होंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये क्या, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। इसमें वही दिया गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट हट जाते हैं उसकी जगह कौन आएगा, यही सब बताया गया, ठीक है। फिर इसमें ओथ ऑफ अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की ओथ क्या होती है, ठीक है, यही चीज़ इसमें बताई गई है। इसमें डिस्चार्ज ऑफ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप ये देख लो आर्टिकल 69 में ये दिया है पर इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। आर्टिकल 70 में डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन द अदर कंटीजेंसी, ये सब ऐसे ही है, ठीक है। आर्टिकल 71 विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अगर इलेक्शन जो होता है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो कहाँ पे केस जाएगा, इसके बारे में दिया गया। आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सबमिट सस्पेंड रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, ये सब काम की चीज़ें नहीं है, ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था यस वो हो सकता है, ठीक है। इसमें हो सकता है कई लोग नो लगा दें, पर इसमें हो सकता है वो कुछ दिन तक रह सकता है जब तक कोई नया बंदा ना आ जाए, नए पर्सन अज्यूम ना कर ले ऑफिस को, ठीक है। तो इसमें यही दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ठीक है। तो इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे प्रेसिडेंट के बारे में तो बताया गया कि प्रेसिडेंट का खाली होगा तो वाइस प्रेसिडेंट बैठ जाएंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट की जगह कौन बैठेगा अगर वाइस प्रेसिडेंट का खाली होगा, तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो उनकी पोस्ट कौन लेता है, वाइस प्रेसिडेंट ले लेता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट बैठ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो दोनों जगह एक्ट नहीं कर सकते, वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाएगी, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्योंकि अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं, ठीक है। आगे है, वो परफॉर्म्स द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें स्टेट व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या है, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि लोकसभा में एक स्पीकर होते हैं फिर डिप्यूटी स्पीकर भी होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं और फिर डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में। तो अगर वो हट जाएंगे, अगर वाइस प्रेसिडेंट वहां से हट जाएंगे तो उसकी जगह डिप्टी जो चेयरमैन है वो जगह ले लेंगे वहां पे राज्यसभा में, ठीक है, वो हेड करेंगे। फिर सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सैलरी फॉर वाइस प्रेसिडेंट फॉर हिज रोल एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ मैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे सैलरी नहीं लेते, वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पे सैलरी लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे सैलरी नहीं ले रहे, वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उस तौर पे सैलरी लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई इसकी सैलरी के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं, कैन नॉमिनेटेड members to participate in the election and removal process of the vice president, ठीक है। तो इसका आंसर है यस,
ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर यही चीज बताया गया है, Vice President is neither an elected nor nominated member of Rajya Sabha, but being the chairman of Rajya Sabha, can he cast a vote? उसमें आ गया यस। ठीक है, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे बंदे नो कर दें क्योंकि उनको लगेगा कि वो तो मेंबर है ही नहीं, तो कैसे वोट करेगा। ठीक है, बट वो वोट कर सकते हैं किस केस में, एज अ कास्टिंग वोट। मतलब अगर जैसे कि समझ लीजिए 400 है, ठीक है, तो अगर 200 200 में डिवाइड हो जाता है, 200 वोट फेवर में पड़ता है, 200 200 अगेंस्ट में। ठीक है, तो जो कास्टिंग वोट होगा ना, तो एक वोट वाइस प्रेसिडेंट चूज करेंगे कि वो किसको देना चाहेंगे। ठीक है, तो वो कास्टिंग वोट कहते हैं उसको, तो कास्टिंग वोट दे सकते हैं। ठीक है, फिर 10 क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स of the council agreed to by the house, but no resolution for this clause shall be moved unless at least 14 days notice has been given to the intention to move the resolution। ठीक है, इसमें यही बताया गया ना कि अगर ऑफिस ऑफ मतलब चेयरमैन को हटाना है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है ना आपको, तो पहले तो उनको 14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तभी उसके ऊपर आप कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो जाके हट सकते हैं। ठीक है, मतलब 14 डेज नोटिस देना मस्ट होता है। ठीक है, बिना इसके आप उनको नहीं हटा सकते। ठीक है, तो बस यहीं तक आज की वीडियो थी। ये जो मैंने आपको प्रेसिडेंट्स के बारे में बताया था, यही आज तक की वीडियो थी। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कितनी अच्छी तरीके से प्रीलिम्स का एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ को मैंने पकड़ के करवा दिया है। ठीक है, अब इसमें हम टिक लगा लेते हैं, जो टिक लगा देते हैं कि हमने कितना कर लिया आज। ठीक है, तो हाँ, प्रेसिडेंट हमने कवर कर लिया था। आज हमने वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन कर लिए, कंडीशन ऑफ ऑफिस कर ली, टर्म्स ऑफ ऑफिस कर ली, इलेक्शन के बारे में बता दिया था, रिमूवल के बारे में बता दिया। ठीक है, वैकेंसी बता दी और फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बता दिया। ठीक है, फंक्शन भी बता दिया कि ये हेड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट वो राज्यसभा को। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। तो अब आपका ये वाइस प्रेसिडेंट वाला पार्ट तो पूरी तरीके से कवर हो गया। कल जो हम करने वाले हैं वो प्राइम मिनिस्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए, और जिसने भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस रोज आने वाली हैं, और करंट अफेयर्स भी कुछ घंटों में मैं डाल दूंगा, जो कि विजन आइस के करंट अफेयर्स चल रहे थे, और जो मैं हम अलग अलग जगह से कर रहे थे, दृष्टि से भी कर रहे थे और बायजू से भी कर रहे थे। ठीक है, ताकि जो भी आपको टॉपिक हम पढ़े वो हर जगह से कवर कर लें। ठीक है, कहीं कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो थैंक यू सो मच गाइज।